सबको मेरा नमस्कार। होली के रंग अब तक चढ़े हुए हैं या उतर गए हैं? होली के रंग जिंदगी में हमेशा चढ़े होने चाहिए, पर चेहरे और शरीर से उतर जाने चाहिए, क्योंकि अब हमारा टाइम आ गया है वापस पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने का टाइम तो कभी गया ही नहीं था भाई, पर थोड़ा मस्ती का माहौल तो हो गया था होली के दिनों में। तो अब मस्ती भूलकर लग जाओ तैयारी में और आओ हमारे साथ मिलके तैयारी करो। हमारे साथ मिलके मतलब हमारे चैनल से जुड़ के। फोर्ब्स एडू के नाम से चैनल है। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बेल आइकन प्रेस आपने कर ही रखा होगा। जिन्होंने नहीं कर रखा वो कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो मिले आपके पास वो अपडेट पहुंच जाए और तुरंत आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सके। बूस्टअप मतलब एक स्तर ऊपर बढ़ा देना। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अब मैंने कहा भाई ब्याज क्या, इंटरेस्ट क्या, कि कोई भी चीज है, मूलधन है, कोई भी पैसा है। अब मान लो जैसे जमींदारी सिस्टम होता था या किसी को हमने उधार पैसे दिए, तो भाई आज के जमाने में कोई सेवा तो चल नहीं रही है, तो उसके बदले में हम इंटरेस्ट लेते हैं, ब्याज लेते हैं। इमेजिन कि आपने 100 रुपीज दिए, तो बदले में आपको मान लो 110 रुपए मिले। हम घर पे कहते हैं ना, मम्मी मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूँ, मेरे को 10 दिन बाद 110 दे देना। या ये तो घर का मामला हो गया। एक्चुअली जो हम करते हैं बिजनेस में होता है या बैंक से हम लोन लेते हैं, तो उस पर एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ता है, एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा चीज है, जैसे मैंने कहा कि 100 है, 100 का हम 110 मिल रहा है, हमें देना पड़ रहा है, तो जो ये 10 रुपीज एक्स्ट्रा है, यानी कि प्लस 10 जो है, ये है क्या? यही तो ब्याज है, यही तो इंटरेस्ट है। अब मैंने कहा कि जो एक्चुअल अमाउंट हमने लिया और जो एक्चुअल अमाउंट हमने दिया, उन दोनों का जो हम डिफरेंस कर रहे हैं, वही हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट या ब्याज। तो मैंने कहा कि इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि भाई एक चीज हमारे पास अमाउंट है, दूसरी हमारे पास अमाउंट है, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, जो उनका डिफरेंस हो गया वो हमारे पास हो गया इंटरेस्ट। बात बिल्कुल सही। पर मैंने कहा इंटरेस्ट भी तो दो तरह के होते हैं। अब दो तरह के इंटरेस्ट, मैंने कहा एक तो होता है भाई सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। मैंने कहा इंटरेस्ट मतलब ब्याज, तो वो दो तरह का हुआ कि पहला तो हो गया हमारे पास सिंपल यानी कि साधारण, दूसरा क्या हो गया हमारे पास कंपाउंड। मैंने बोला कि दो तरह के इंटरेस्ट है, पहला हो गया हमारे पास सिंपल यानी कि साधारण, दूसरा हो गया हमारे पास कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि। मैंने कहा चलो बात हमें समझ आ गई कि जो ब्याज है वो दो तरह के हैं, कि एक तो हमारे पास साधारण ब्याज हो गया, एक हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज तो हमने ये देखा कि भाई जो अमाउंट हमने किसी को दिया है और बदले में जो लिया है। अब मान लो कि मैं जमींदार हूं, तो मैंने किसी को 10,000 रुपए दे दिए और बदले में उससे 11,000 लिए या 10,500 लिए या कोई भी अमाउंट लिया, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैं ले रही हूँ वो ब्याज है। अब वो कौन सा ब्याज है वही डिसाइड करेगा कि सिंपल ब्याज है या कंपाउंड है, यानी कि साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है। अब मैंने कहा कि भाई ये तो तय हो सकता है कि भाई कौन सा ब्याज है, पर ये जो हम किस अमाउंट या किस बेसिस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना पैसा लगेगा या कितना ब्याज लगेगा। तो जो हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, रेट यानी कि दर, इसी के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि कौन सा इंटरेस्ट है और क्या नहीं है। अब मैंने कहा कि भाई इससे कैसे पता चलेगा, मैंने कहा कि हमने देखा कि दो तरह के, जो सिंपल इंटरेस्ट है पहले वाला, उसमें ब्याज की दर हमेशा सेम रहेगी, उसमें ब्याज की दर हमेशा सेम रहेगी। मैंने कहा हमेशा सेम रहेगी, जरूरी थोड़ा आपने 1 साल के लिए पैसा लियो। मैंने कहा 2 साल के लिए ले आओ, 3 साल के लिए लिया, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए ले आओ, तो कितने भी साल के लिए ले आओ, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर साल का एक जैसा रहेगा। मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक जैसा रहेगा, तो क्या चक्रवर्ती यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क पड़ेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का बदलता रहेगा। कैसे बदलता रहेगा? मैंने कहा नाम में देखो क्या है, नाम में क्या है? चक्र। चक्र का मतलब सर्कल यानी कि घूम के आ रहा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो है जिसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है। तभी आपने ये कहावत सुनी होगी कि भाई कुछ कर लो पर लेकिन कभी भी ब्याज पे पैसा मत लो, खासकर चक्रवृद्धि पे पैसा ना लो। जैसे कि बैंक वगैरह के लोन्स कहते हैं, भाई कई लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक क्या काम करता है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है। तो इसलिए कहते हैं भाई कुछ भी कर लो पर उधार मत मांगो कभी, क्योंकि वो चुकाया ही नहीं जाएगा, इंसान ब्याज भरते ही भरते मर जाता है। ऐसा कहते हैं ना, कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। अब मैंने जैसे बोला था कि 100 रुपए पे 110 दे रहे हैं, ये तो 1 साल की बात। अब मान लो दूसरे साल में देना हो तो 110 पे ब्याज लगेगा, ना कि 100 पे। अब ये कैसे भाई? देखो एक चीज समझाती हूँ। अभी देखो, मैंने बोला कि 1000 रुपए, मैंने कहा 1000 रुपए। अब 1000 रुपए क्या है? ये प्रिंसिपल हो गया। अब मैंने पी को, पहले मैं आपको बता देती हूँ किससे क्या डिनोट कर रहे हैं। मैंने कहा पी है,
तो P होता है भाई प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मैंने कहा P क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ठीक है। मैंने कहा ये हो गया मूलधन। अब मैंने कहा जो इसमें R लिखेंगे हम, R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। R क्या हुआ हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, ठीक है भाई, ब्याज की दर। कोई भी अगर आपको परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने कहा T क्या है, टाइम यानी कि समय। अब मैंने बोला कि P क्या है, प्रिंसिपल, R क्या है, टाइम, T क्या है हमारे पास समय। अब मैंने कहा अगर P 1000 है, P 1000 है और R क्या है 10% है, R क्या है 10% है और T क्या है 2 साल है। तो यहाँ पे P क्या है हमारे पास, मूलधन, R क्या है 10%, T क्या है 2 साल। अब मैंने कहा कि इसका पहले तो ये बता दो सिंपल इंटरेस्ट क्या है। अब सिंपल इंटरेस्ट को मैं SI से डिनोट कर रही हूँ, S फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो मैंने कहा अब ये बताओ कितना आएगा। तो मैंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट तो ये है कि हर साल के लिए सेम है और इसका प्रतिशत निकाल लो। तो मैंने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम बोलते हैं कि P R T by 100, P R T by 100। तो सिंपल इंटरेस्ट P क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R क्या है टाइम, T क्या है समय। तो मैंने कहा कि भाई P R T by 100 करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बिल्कुल साथ साथ नोट्स बनाते चलने हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दोबारा देखो, पहले समझो फिर दोबारा देख के नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द जब हमारा एग्जाम डे आता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी, प्रैक्टिस रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने बोला कि भाई ये चीज है कि ऐसा ही हमें इसमें बताना है कि क्या है। तो एक चीज देखो, मैंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, PRT by 100 हो गया। तो मैंने कहा P क्या है हमारे पास, भाई मूलधन है, R क्या है रेट। तो मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट P की वैल्यू क्या है हमारे पास 1000, बात समझ आ गई। R क्या है हमारे पास यहाँ पे 10%, ठीक है। T कितना है 2 साल बटे में 100। ध्यान से देखना कि ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 2 10 20 इंटू 10 यानी कि 200, यानी कि 1000 रुपए पे हमें 200 का ब्याज देना पड़ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अब मैंने कहा ये 200 कैसे आया, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, कभी भी हमें किसी का परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, मैंने बोला कि टाइम जो है कितना भी हो, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल के लिए सेम रहेगा, यानी कि पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, 4 साल होता तो तीसरे भी साल 10%, चौथे भी साल 10%। तो मैंने कहा ये जो 2 साल है तो इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ 1 साल में, दूसरे साल में। तो यहाँ भी हमारे पास 10% है और यहाँ भी हमारे पास 10%। देखो मैं यहाँ पे और लिख रही हूँ, दूसरा तरीका बता रही हूँ। तो देखो 10% और 10% यानी कि 20%, यानी कि 20%। अब 20% किसका, भाई जो एक्चुअल वैल्यू यानी कि मूलधन है उसी पे तो यानी कि 20% किसका, 1000 का, बिल्कुल सही। अब परसेंटेज का साइन हटेगा यानी कि डिवाइडेड बाय 100 कर दिया भाई, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। मैंने कहा 0000 का 20 इंटू 10 यानी कि 200। तो देखा दोनों तरीके से हमारा आंसर भाई 200, यानी कि 1000 रुपए अगर मूलधन है, रेट 10% है, टाइम 2 साल है, तो हमें ब्याज देना पड़ रहा है 200। तो मैंने कहा भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो 200 देना पड़ रहा है। अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो मैंने कहा कि अगर ये 1 साल होता, अगर ये 1 साल होता तो 1 साल पे क्या होता, 1000 बटे 100 बटा 1 बटा 10। अभी एक करेंगे, पर मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि चक्रवर्ती ब्याज कैसे है, कि मैंने कहा अगर ये 1 साल होता तो ये लिखते हम 1000 10 1, 1000 क्या हुआ P, 10 क्या हुआ R, T क्या हुआ 1 अपॉन 100, यानी कि हमें ब्याज देना पड़ता 100। तो जो हमारे पास कुल अमाउंट है जो हम देते, 1000 तो है और ये 100, तो हम कितना देते, 1100 ही तो देते हम लोग, 1100 ही तो देते हैं हम। तो मैंने कहा जब दूसरा साल लगेगा, जब दूसरा साल लगेगा तो 10% ब्याज 1000 पे ना लग के 1100 पे लगेगा। अब 1100 पे क्यों लगेगा, यही तो चक्रवर्ती ब्याज है कि ब्याज के ऊपर ब्याज। तो मैंने बोला कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया PRT by 100, ये गोल्डन फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, PRT by 100। P क्या हो गया मूलधन, R क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, T क्या हो गया टाइम 100 हो। अब मैंने कहा कि भाई अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो ऐसे थोड़ी निकालें, उसके लिए भी आप लोगों के लिए क्विक ट्रिक। अब मैंने कहा क्विक ट्रिक का क्या मतलब है, देखो भाई मैंने बोला
गोले यानी कि सर्कल, चक्रवर्ती नाम से ही पता चल रहा है चक्कर है यानी कि एक सर्कल ही तो बन रहा है, तो मैंने कहा गोले गोले बना लेते हैं कि मैंने एक ये गोला बना दिया, इसको 2 भागों में बांट दिया। अब 2 भागों में क्यों बांटा, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है, तो ये 2 भागों में बांट दिया। अब दूसरे वाले को 1 भाग में बांट दिया। ये जो है ना फॉर 2 इयर्स, यही है। अगर आपके दिमाग में इसकी फोटो छप गई ना, यानी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप आसानी से निकाल सकते हो कभी भी। कैसे, मैंने कहा P 1000 था, ठीक है, R कितना था हमारे पास 10% था, ठीक है, और टाइम क्या था हमारे पास 2 साल। तो मैंने कहा इसका अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है हमें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बताएंगे, तो देखो मैंने कहा P कितना है 1000, ठीक है, जो ये लाइन डाली है ना यही ब्याज की दर है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि 10% यहाँ लगेगा, 10% यहाँ लगेगा। अब देखो परसेंटेज हटाना यानी कि बटे में 100, यानी कि 10 बटे में 100 गुना में 1000, यानी कि 2020 का 10 10 यानी कि 100, यानी कि 1000 पे 10% 100। अगर आप लोगों ने ध्यान से आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो एक चीज बात नोटिस करी होगी कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों सेम है। पहले साल का साधारण ब्याज भी 100 था, दूसरे साल भी 100, पर चक्रवर्ती में पहले साल का तो 100 है, दूसरे साल का 100 नहीं होगा। कैसे, मैंने बोला चक्रवर्ती में क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज और साधारण ब्याज में हर साल सेम, तो पहले साल तो 100 होगा। अब मैंने कहा साधारण ब्याज ही है तो दूसरे साल भी क्या होगा 100 ना, यही 100 लगा दिया। अब भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज है, तो इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। अब इस ब्याज पे कौन सी ब्याज दर होगी, ब्याज की दर तो सेम ही रहेगी यानी कि 10%, तो पहले 1000 पे 10% लगा 100, दूसरे साल की बात हो रही है, और 10% किस पे लगेगा 100 पे, तो 10% 100 पे क्या लगेगा, ये चीज होगी, यानी कि 10 रुपए, 0 से 0 कट यानी कि 10 रुपए। तो जो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज वो तो 100 ही है, पर दूसरे साल का साधारण ब्याज क्या था 100, पर दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा 100 जमा में 10 यानी कि 110, बिल्कुल सही। अब मैंने कहा पहले साल का 100 हो गया, दूसरे साल का 110 हो गया, तो टोटल 2 सालों के लिए कितना होगा 100 प्लस में 110 यानी कि 210, बिल्कुल। तो यानी कि अगर पूछे कि भाई पहले साल का बताओ या दूसरे साल का बताओ या कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ या सिंपल इंटरेस्ट बताओ, हमने देख ली सारी चीज। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने बोला कि इसका भी एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताओ। अब मैं सेम ही चीज पे आपको क्यों करवा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि भाई क्या सारी चीजें वही हो रही है। देखो मैं दोबारा वही चीज लिख रही हूँ कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल क्या है 1000 रुपए, आर क्या है हमारे पास 10% और टाइम क्या है हमारे पास 2 साल। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, हमसे ये पूछा है। तो मैंने बताया कि अभी क्या आया था जस्ट अभी कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या था पी। अब मैं थोड़ा सा क्विक देखो फटाफट, बिल्कुल मैंने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला था हमने पी आर टी बाई 100, बिल्कुल सही। पी क्या है हमारे पास 1000, आर क्या है हमारे पास 10, टी क्या है 2 बटे में 100, ठीक है, 0 0 कट यानी कि 200। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला था अभी हमने, बिल्कुल जैसे अभी निकाला था वैसे ही निकालेंगे। और फिर आपको एक क्विक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे कि हर बार ये निकालना ना पड़े। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमने क्या ये टेबल बनाया था, बिल्कुल जैसे होता है ना फैमिली ट्री कि हम कहते हैं कि सबसे ऊपर दादा फिर पापा फिर मम्मी सब ऐसे आते हैं, फिर बच्चे फिर हमारे बच्चे से फैमिली ट्री बनता है लाइन से। तो वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी एक ट्री है, तो 2 साल के लिए ये ट्री बताया था। तो मैंने कहा ये 1000 है तो 10% इस पे लगेगा यानी कि 100, 10% इस पे लगा यानी कि 100, 10% इस पे लगा। तो अब मेरे से पूछेगा भाई कोई ये कैसे आया, तो वो क्या करेगा पूरी वीडियो को पहले स्टार्टिंग से देखेगा, यहाँ से भी बातें समझ आएगी। बट अगर पूरी हम बेसिक से चलेंगे तो बिल्कुल हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 210। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 210 माइनस में 200 यानी कि हमारा आंसर आया 10, हमारा आंसर आ गया 10। अब मैं कह रही हूँ कि हमें हमेशा ये करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, मैंने कहा कि जो अभी मैंने आपको टेबल बताया, जो मैंने अभी आपको टेबल बताया कि 2 साल के लिए ये चीज है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आता है पी फॉर प्रिंसिपल ही तो आता है। और ये जो 2 गोले बनते हैं ये 2 साल का इंटरेस्ट ही तो होता है, तो यहाँ पहले साल का यहाँ दूसरे साल का, और ये पूरा दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज है। और अगर मैं इस गोले की बात करूं तो ये दूसरे साल का साधारण ब्याज भी तो है। तो जो ये नीचे गोला बनता है ना यही क्या होता है CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। अब ये कैसे देखो 100 100 10
तो मैंने कहा यही तो CI माइनस SI है, 2 साल का 10। तो जब हमें 2 साल का CI माइनस SI निकालना है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्विक ट्रिक ही तो ही कि भाई एक ही स्टेप करना पड़ेगा और हमारे पास आंसर। अब मैंने कहा ये कैसे हुआ, क्योंकि जो पहला साल है वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सही है, दूसरे साल में भी साधारण ब्याज तो आता ही है और उसी ब्याज पे चक्रवर्ती ब्याज लगता है। देख रहे हो ना, ये 100 और 100 तो आया, इस 100 पे ही तो लगा एक्स्ट्रा, तो जो एक्स्ट्रा लगा है वही तो चक्रवर्ती और साधारण के बीच का अंतर है। बिल्कुल सही। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताने हैं। मैंने बोला, देखो मैंने बोला P जो है 20,000 है, P जो है 20,000 है, R जो है 20% कर दिया मैंने, और हमारे पास टाइम जो है वो 2 साल है। अब मुझे क्या बताना है आप लोगों को, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बताना है। इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एकता मैम के साथ जुड़े रहें अपनी तैयारी के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।